होगा। आज संजय में आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि जिला अस्पताल नवलगढ़ बन गया। 35 डॉक्टरों की टीम दिन रात उसमें सेवा कर रही है। आज ब्लड बैंक की स्थापना कर दी गई है। अब ब्लड डोनेट करने के लिए मेरे छोटे भाइयों को सिक्कर भोजन नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारा खुद का नवलगढ़ का ब्लड बैंक चालू होगा। गांव-गांव के अंदर पीएससी, सीएससी, स्कूल, साइंस, आपके बगल के अंदर इसी स्कूल के अंदर मानसिकता में तीनों सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से संख्या कितनी है? 1100 के ऊपर बच्चों की संख्या। आप सोचिए, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होती सरकारी तो ये 1100 बच्चों में से कम 500 बच्चे बैठे तो ऐसे थे जिनके माता पिता कहते कि भाई नहीं तुम कमा के लो, पंजाब जाओ। मेरी स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद आपको पता चला कि विधायक क्या होता है। बस सौभाग्यशाली हूं, 3 पीढ़ियां मुझे या तो राजकुमार कहती है, भाई साहब कहती है। दादो भी राजकुमार बोले, बेटो भी राजकुमार बोले, पोतो भी राजकुमार बोले। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशीर्वाद डॉक्टर राजकुमार सौभाग्यशाली है कि मुझे मिला है आप लोगों से। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। जो लोग अरे और कलकत्ता की दिवाली बनावा लग रहे वाला लोग सारा का सारा आज गोवर्धन जी को चूरू में बढ़ गए हैं। काल को जब लगेगा घर घर करवाए जाएगा, लोगों से मिलना शुरू करेगा। जगह वो गुब्बारों झूठी गैस को जो गुब्बारों भरा के 2-3 के बाद टाइम भी सुझा हुआ। मेरी बात है, मोहल्लों के अंदर निकल सकते थे क्या? आज से मैंने पिलो गाल के अंदर सूत्र पड़ो तो मैंने बहुत चौको लगा कि मेरी माता गली में आराम से बैठ जाकर यहाँ कर सालों तक कादो। आज पूरा लोलगढ़ के बाद कोई सा भी वार्ड में चले जाओ, 90% वार्ड कमाए, 90% 45 की 45 वार्ड में सड़का बन चुकी, 90% 10% बच्चे गए जो वो चिंता में पूरा अगले 1 साल में बढ़ा के डॉक्टर राजकुमार नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के दिल में बसता है, दिमाग में बसता है। घर में जब बातें होती है विकास कार्यों की, जब हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात आपसी भाईचारा, इस बाबा राम साहब पीर की धरा पर आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया। आज यहाँ पे जनता क्लिनिक की शुरुआत कर दी है। आपके यहाँ पे डॉक्टर बैठने लग गए हैं। जनता क्लिनिक की शुरुआत कर दी है यहाँ पे। अब आपको भी जिला अस्पताल, भगवान करे कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन 2500 को डेली की बड़ी ओपीडी है। अब कोई कहेगा कि आज राजकुमार को जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए सारा का सारा जी आप जिन्होंने परिचय भजो मेरी माता बिजली बड़ा बोला सारा का सारा बिहार सो है। अरे बिहारी भैया तेरे खाते तो मेरी तो मैं 8 बिहारियां, बिहारी लाल जागीर, बिहारी लाल मेघवाल, बिहारी लाल कुमार, बिहारी तो हाई बड़ा कौन बना कर रहे हैं। बिहारी का कौन हाई बिहारी। अब आज की ना बाबा साहब अम्बेडकर पार्क कब आए, बारला की भीड़ ही क्यों दिखाया? अरे दिखाना है 25 तारीख को आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने 15 साल में एक गुलदस्ता तैयार किया है विकास का, जिसके अंदर सीवरेज, ड्रेनेज, रुक जाओ 1 साल 6 महीने की बात हो रहे,
गंदे पानी की निकासी की भी परमानेंट व्यवस्था कर रहा आपका बेटा, आपका भाई। वो लोग विकास विरोधी है, विकास के जो पक्ष में है डॉक्टर राजकुमार का मदद कर रहा है, वो यहाँ खड़ा है घर के अंदर बैठ के मेरे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जो लोग विकास विरोधी है वे बाहर डाल रहे हैं। कल मेरे को पिछली बार क्या आपने बाल्टी निकल जाता है मां पड़ता जब वो खजाना गए बाल्टी भर देंगे और पाछे काम और सेवा के आशीर्वाद से जब पेटियां खुली डिगाल से लेके राणासर तक, राणासर से लेके रामपुरा तक, रामपुरा से गोलेड़ा होते हुए किरोड़ी नोरा तक, तब 36,500 वोटों से जनता ने आशीर्वाद दिया अपने मेरी छोटी बहनें भी खड़ी है। आप लोग एक संकल्प लीजिए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार, ये भाजपा सरकार धीरे धीरे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, निजीकरण, ये पिछले दरवाजे से इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक देश में एक व्यक्ति और आवाज उठा रहा है, राहुल गांधी जी के जैसे, वो है चंद्रशेखर आजाद। इसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क में उस लड़के ने कहा, आपने सबने सुना भी, मैं भी समर्थन करता हूं उस बात को। कुछ लोग थे जो उनको मेरा अच्छा दोस्त है, तो उनके विचारों से मैं प्रभावित हूं। हम युवा क्रांतिकारी हैं, हम लोग सड़क से संघर्ष करके आगे आए, दोनों हाथों के अंदर स्टील की रोड़े हैं, पुलिस के लाठीचार्ज से डॉक्टर राजकुमार के दोनों हाथों के अंदर। मैं कोई राजनीतिक परिवार का बेटा नहीं हूं। जब कहीं बाहर जाता हूं विदेश के अंदर, तो 3 बार चेकिंग होती है, कड़ा उतार लिया, अंगूठी उतार ली, चेन उतार ली, उसके बाद के अंदर भी चू चू की आवाज आती है, तो सिक्योरिटी वाले साइड में लेके जाते हैं कि भाई ये क्या बात है। मैंने कहा भाई रोड है इसकी। बिल्कुल 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 संघर्ष किया है सड़क पे, आप लोगों के लिए संघर्ष भूल गए क्या? गैस आंदोलन, आज घर सिलेंडर मिले को नहीं मिले? मिले बिल्कुल मिले साहब। और मैं भाजपा सरकार 1300 रुपया वो कर दियो। माननीय अशोक गहलोत साहब, अपना राजस्थान का लाडला मुख्यमंत्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। और अब तो भी कोई योजना भी तो नहीं है। अब तो एक गारंटी दे दी कि अपनी ये सरकार बनेगी तो 500 जितना का भी कनेक्शन है सब में 500 रुपए के हिसाब से सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि मर्दानगी से जो हिंदुस्तान में एक आवाज गूंज रही है, ये भाजपा जैसी, ये संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे? रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, बीएसएनएल का निजीकरण कर रहे हैं। अरे सबको छोड़ो, इन्होंने तो फौज को भी नहीं बख्शा। वाह वाह, नहीं बख्शा साहब। फौजियों को भी अग्निवीर बना दिया, बिल्कुल। अरे फौज के साथ तो मत करो ऐसा। हमारे देश की रक्षा के लिए वो लोग दिन रात एक करते हैं। हमारा शेखावाटी में हमारा झुंझुनू, अगर कोई मां का लाडला शहीद हो गया तो मां कहती है कि मेरा दूसरे बेटा भी अगर हमारे देश के काम आएगा तो मैं उसको भी सेना के अंदर भेजूंगा। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक अमृतपाल नाम का लड़का, मात्र 18 साल का, जिसको इन्होंने अग्निवीर बना दिया फौजी की जगह, वो शहीद हो गया। अरे छोड़िए दूसरी मदद तो छोड़िए कि कोई की होगी, उन लोगों ने तिरंगा तक नसीब नहीं होने दिया उस बच्चे को। तिरंगा हर हिंदुस्तानी युवा का सपना होता है कि मैं जब जाऊं तो मेरे बदन के ऊपर अगर तिरंगा लिपटा होगा तो मैं देश का सच्चा लाडला साबित होगा।
मैं कहना चाहता हूं आपसे, देश अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। कई हजारों की संख्या में अभी आप देख लो, सिर्फ जाति धर्म के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अगर आने वाले समय में अगर निजीकरण हो गया सभी संस्थाओं का, तो आरक्षण तो अपने आप ही समाप्त हो गए। निजी वाले क्यों देंगे? मैं किसी को न ओबीसी को मिलना, न SC/ST को मिलना, न जो EWS वाले को मिलना, किसी को ही नहीं मिलना। अगर सरकारी संस्थाएं जिंदा रहेंगी, जो अपनी कांग्रेस सरकार ने एक से एक बढ़कर संस्थान दिए इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो के साहब भाई साहब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी तो 25 तारीख तक हम कोई बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये वाकई के अंदर वास्तविकता है कि आने वाले समय, आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश किस दिशा में जाएगा नहीं है बाबू, वो कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। मेरी हाथ जोड़ की विनती है, ये डॉक्टर राजकुमार आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ पौधा है। समय समय पर आप लोगों ने ये डीजे यही बजना तो बंद करवा दो, नहीं जाके डीजे ओके। तो आपकी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमारा पशुओं से मेरी रक्षा भी करें। वो बात जो भी करना है मैं ये 12-13 दिन बचे चुनाव के, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, ये 12-13 दिन मेरे लिए रिजर्व कर दो, मेरा साथ दे दो। हमेशा की तरह अपने लाडले को भारी मतों से विजय बनाकर वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजो। ये 12-13 दिन का समय मांग रहा हूं आप लोगों से। उसके बाद पूरे 5 साल आपकी सेवा में कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है। आपकी सेवा में कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो छोटे मोटे विकास के कार्य बच गए हैं, आज कह रहा हूं अगली बार जब यहां मीटिंग करेंगे तो शानदार लाइब्रेरी का वो भवन आपको बना हुआ मिलेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आज से लग जाइए। ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का नहीं, ये चुनाव आप सब लोगों का है। ये चुनाव आप सब लोगों का है। वो लोग गुमराह करेंगे। अब 2-4-5 दिन रुक जाओ। अभी तो वहां पे ऐसे ऐसे गाड़ियां लगा के शराब का वितरण करना, युवा साथियों के अंदर ऐसी लत लगाने, मैं तो हमेशा चुनाव में कहता हूं, अब कह रहा हूं 25 तारीख तक कोई पादे को बात करवाए, बाद में कोई होगा। चुनाव तक का ये है। डॉक्टर राजकुमार को आप रात को 2 बजे भी कहते हो कि हमें उस अस्पताल में खून चाहिए, तो डॉक्टर राजकुमार खून की व्यवस्था करें। अगर आप मुझे दिन में यह कहते हो कि एक गरीब बच्ची की शादी है राजकुमार, और यहाँ पे मदद कर लिए, मैं कहता हूं बिल्कुल तुम्हारी इच्छा हो मदद कर दो, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। अब ये लोग 10-15 दिन के लिए हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, झूठ बोलकर। अब कह रहे हैं लोग इतना शराब बांटेंगे। अरे भैया, जो राजकुमार को चाहता है वो 10 दिन 5 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे दर पे तो नहीं आएगा। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। अगर आपके दिल में छाती पे हाथ है कि डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद नवलगढ़ की दिशा और दशा दोनों सुधरी है, तो दोनों पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो। पहले घूमते पर 7 बज जाते थे तो डर लगता था ये अब कैसे जाएंगे। अब रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन अकेली आए तो मजा नहीं, कोई अंगुली उठा के देखो। व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। 15 साल में किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आने दी है। आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं, आराम से दुकान बढ़ा के घर जाते हैं, सोते हैं, सुबह वापस खोलते हैं। दिन भर अपना, चाहे वो ठेले का व्यापार हो, चाहे वो कोई खड़ी लगाता हो,
चाहे फल सब्जी बेचता हो या दुकान बेचता हो, गोल्ड बेचता हूँ, किराना बेचता हूँ, मैं सारे छोटे से लेके बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूँ। बाबा राम साहब की इस धरा पर 15 साल में अंगुली भी किसी की तरफ नहीं लग रही थी। नहीं लग रही थी। हर कोई छोटी मोटी चोरी 1-2 बार हुई तो प्रशासन की ढेबरी इतनी टाइट रखी कि 2-3 का बाद चोरियां ज्यादातर खोल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका राज है, जनता का राज है, छत्तीस कौम का राज है। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार आपका है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारा आपका लगाया हुआ पौधा हूँ। कोई नजर नहीं लगा दे डॉक्टर राजकुमार के, ये ध्यान रखना। आप लोग ध्यान बन के मेरी रक्षा करना। एहसान मानता हूँ आप लोगों का, एहसान मानता हूँ। अकेला मत छोड़ देना मेरे को। मैं नवलगढ़ की जनता से एक अपील करता हूँ कि मैं 5 साल आपके पीठ पीछे खड़ा रहता हूँ। 15 दिन 10 दिन की बात है, मेरी ढाल बन के मेरी रक्षा कर लेना। मेरे लिए किसी के जाकर पांव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना, किसी के हाथ भी जोड़ने पड़े तो जोड़ लेना। जोड़ेंगे। 200 रुपए का पेट्रोल भी खर्चो मोटरसाइकिल का खर्च कर लेना दोस्तों। करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। खर्च कर लेना दोस्तों। भाई अभी तो दिन भर मोटरसाइकिल से फटकारा देता हूँ, कोई हो। एहसान मानूंगा जिस दिन वक्त पड़ेगा, लगेगा कि हाँ भाई साहब के लाइफ कोई काम है, ब्याज से ही चुकता कर दूंगा काम करके से। अभी जब मैं बाजार से आ रहा था तो एक बुजुर्ग ने मेरे को पास में लेके कहा, बस ये जो हंसी है ना तेरी, ये हंसी तू बनाए रखना, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। और एक बात और बोली, ये जो रोआ करे बाहर जाएगा कान के नीचे ही जाएगा, बरगर को कान के नीचे क्यों है? मैंने बोले क्या कृपा भाई जी, अच्छा बोला कान के नीचे सुझाएंगे बात कर, क्योंकि मैं तो कोई कहावत बोलूंगा तो फिर किधर की बात बोल रहे हैं, तो मैं तो कोई बोल रही हूँ। अरे मैं कोई नहीं बोल रही हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का नहीं है। आप चाहते हो कि डॉक्टर ये नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व आपका भाई आपका बेटा करता रहे, नवलगढ़ की शांति बनी रहे, नवलगढ़ विकास के अंदर आगे बढ़ता रहे, तो 25 तारीख शाम को 6 बजे तक जब तक लास्ट वोट नहीं पड़ जाए, दिन रात एक कर देना। अपने रिश्तेदारों को फोन करना है, जहां पे फोन करो, जहां पे फोन करना है फोन करो। अगर जाना भी पड़े मेरे लिए तो जाना, पग पकड़ना पड़े साहब, पग नहीं पकड़ेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने मोबाइल निकालो, लाइट जलाओ उसकी, जिनके मोबाइल है मोबाइल तुरंत निकलने चाहिए, तुरंत लाइट जलाओ। अरे लाइट क्यों जलवा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। सब जला मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, देखो ये मेरे वो कार्यकर्ता, वो योद्धा है, ये मुझे वो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं जो टीवी में इसमें आजकल चैनलों के अंदर छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं। मैंने नवलगढ़ में विकास तो हुई बनी, नवलगढ़ में तो कोई काम ही को नहीं हो, कोई गांव में कोई काम ही को नहीं हो। अरे भाई आंखों से जो अंधा होता है उसको तो समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जो हीड़ा को अंधा हुआ है फिर तो भाई कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये मेरे योद्धा, ये मेरे पे आशीर्वाद रखने वाले, उनको आईना दिखा रहे हैं कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का आशीर्वाद डॉक्टर राजकुमार पे था, है। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का आशीर्वाद था। यही बात कहते हुए दो लाइन में गुनगुनाऊंगा मेरे आप लोगों के लिए, और आप सब साथ में गुनगुनाएंगे। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है, मेरा तो यार है।
100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। ये आशीर्वाद, ये दुआएं बनाए रखना। बहुत आगे लेके जाऊंगा। मेरा आप लोगों से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा आप लोगों से परिवार का रिश्ता है। डॉक्टर राजकुमार आपके परिवार का सदस्य है। आप जब भी कोई रिश्तेदारी में जाते हो तो आपसे जुबान मन से निकलता है कि भालो राजकुमार, और बेबी कहने का बोले भालो राजकुमार। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, हाथ के निशान पर बटन दबाकर अपने लाडले, अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले।